जय श्री राम भाइयों बहनों, मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, वेदांत के ये सत्य वचन है कि जिस प्रकार से मनुष्य एक घर बनाता है और घर में रहता है और उस घर को मेरा कहता है, आपने देखा होगा, सभी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर रूपी घर है, 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा। ठीक है, ये उसी से बना है। ईंट गारा सरिया सीमेंट लगाते हैं उस घर में रहने वाले में, तो इसमें भी 25 तत्वों का, 5 के 25 हो गए, 25 तत्व मिल करके ये शरीर बना है। और ये शरीर जो है केवल आत्मा के रहने के लिए है। ये शरीर आत्मा नहीं है, ये भूल नहीं करना। ये शरीर आत्मा के रहने के लिए है, आत्मा का निवास है, लेकिन आत्मा नहीं है शरीर, ये समझ लेना। और जो इस शरीर को मेरा कहते हैं, जैसे कुछ दिन तक आप उस ईंट गारे के घर को मेरा कहते थे, वृद्ध हो गए, वो बच्चों का हो गया, उनके बच्चों का हो गया। उसी प्रकार से यह शरीर भी ये किसी का नहीं है, जिसका संगात है, वो 25 तत्वों का संगात है। संगातस्य परार्थ तत्व, 25 तत्वों का बना हुआ, इकट्ठा करके, संगात कहते इकट्ठा करके बनाया हुआ है। आपका ये सिर्फ रहने के लिए, अपना काम निकालने के लिए। और काम निकल गया तो जिसका वस्तु है उसको वापस करेंगे कि नहीं। तो इसीलिए 5 तत्व 5 तत्वों में यहीं छोड़ जाते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। आपका काम हो निकल गया, दूसरे की अमानत है ये तो फिर आपका कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आज से मैं, मेरा, मेरी कहना छोड़ दीजिए, तो एक विकार आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। लोभस्य नाश कारणम, लोभो नाशस्य कारण, लोभ नाश का कारण है। उसी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है इसको, ये विकार आपने पाल रखे हैं, तो इन्हें पहले छोड़िए। हम विकार छोड़ करके निर्मल होंगे तभी तो उस परमात्मा के पास जाएंगे। अरे आप निमंत्रण खाने जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते, कितना स्वच्छ होकर के सज धज करके जाते कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से आप उस परमात्मा की योग्य तो बनना है पहले। तो मैं, मेरी, मोरा छूट गया। अब आया लोभ, लोभो नाशस्य कारणम। लोभ प्रवृत्ति किसके लिए कर रहे हैं आप? बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। आपने यहीं से लिया था, पैदा होकर के आए, आपके तन पे कपड़े भी नहीं थे, यहीं से लिया है और यहीं लग जाएगा। शुभ कार्यों में खर्च हो जाएगा, संग्रह होगा, वो संग्रह हो जाएगा। तो फिर आप लोभ किसके लिए करते हैं? नहीं, समय की आवश्यकता है और वहाँ धन की आवश्यकता है, वहाँ आपको देना चाहिए। लोभ मत करिए, लोभ को छोड़ दीजिए आप। दूसरा विकार, तीसरा विकार क्रोध। जब आत्मा अकेला है, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई है ही नहीं,
तो फिर क्रोध किस पे कर रहे हो भाई, और किसके लिए कर रहे हो, हम आपसे पूछते हैं। तो उसको, क्रोध को भी छोड़ दीजिए। ठीक, आपके 3 विकार दूर हो गए। अब है अहंकार। अहंकार की ही सेना है ये सब, और जहाँ अहमता होती है वहाँ ध्वस्त होना पड़ता है, गिरना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है। और अहंकार किसी का नहीं रहता। अहंकार वाले जितने हैं सब धूल में मिल गए। आपने देखा वो कितने आए कितने चले गए, राजा रंग फकीर। अब रहा काम। तो काम 2 प्रकार का है। काम इच्छा को भी कहते हैं, काम जो है वो विषय भोग को भी कहते हैं। तो कामो इच्छसी दुर्गति ही, काम की इच्छा करना, दुर्गति को प्राप्त होना है, किसी भी तरह से ले लीजिए आप। विषय भोग की इच्छा कर देंगे, अनैतिकता इच्छा करेंगे तो आपको ठीक नहीं होगा, शरीर क्षीण होगा, आपको अपकीर्ति मिलेगी, संसार ही ये दृष्टि से देखेगा। और कामो इच्छा से, काम की इच्छा करेंगे, ये कर लें हम, वो कर लें, ये चाहिए हमें, वो चाहिए, तो निश्चित है कि आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही संसार लगा हुआ है। तो अनैतिक इच्छा न करें, केवल इच्छा से इच्छा, यानी जो आवश्यक इच्छा है उसी को करें। और सबसे पहले है कि परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो जाए तो सोने में सुगंधी है। जय श्री राम।